वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर पढ़ लिया है, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ ली है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। जी हाँ, लोस्ट स्प्रिंग के मोस्ट क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन इनमें मैंने 3 बार वेरी मोस्ट क्वेश्चन क्यों लगाया? क्योंकि ये जो तीनों क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके लिए बिल्कुल अलग बोर्ड पैटर्न पर और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैंने मेहनत करके एक तरीके से खोद के लाए हुए क्वेश्चंस हैं। लेकिन खोद कर हम वही क्वेश्चंस लाते हैं जो कि बोर्ड में, अब वो कभी भी आए, आपके 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अदर क्वेश्चंस के लिए आप लोस्ट स्प्रिंग क्वेश्चन आंसर्स बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। ये समझ लेते हैं कैसे ये अलग से हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, टू whom does अनीस जंग एड्रेस एज मॉर्निंग बर्ड्स इन द चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग? आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे। अभी ना तो आपको कहीं गाइड में मिलते हैं, ना पासबुक में मिलते हैं, ना बुक में मिलते हैं, सीधा वहीं मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में। और फिर वहां पर हम कुछ भी लिखकर नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं। क्वेश्चन है, अनीस जंग ने मॉर्निंग बर्ड्स की तरह किसे एड्रेस किया है, संबोधित किया है आपके लोस्ट स्प्रिंग में, एंड वाई, और क्यों? अब इसका 2 नंबर में देगा तो ये देगा 1 + 1 = 2, यानी कि यूं देखा, यानी y का आंसर लिखोगे तब 1 और किसे टू whom का लिखोगे तब 1। ठीक है, आंसर समझते हैं। अनीस जंग एड्रेसेस साहेब एंड हिज फ्रेंड्स हु आर रेक पिकर्स एज मॉर्निंग बर्ड्स। तो ये 1 नंबर का ये आंसर। क्या बच्चे कहते हैं रीचेकिंग करवाते हैं, हमारे मार्क्स कम आए, इसमें 1 दिया। तो भैया आप क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन में उसने 2 चीजें पूछी है, 2 का आंसर लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अनीस जंग ने साहेब और उसके मित्रों को, जो कि रेक पिकिंग का कार्य करते हैं, कचरा इकट्ठा करना, बीनने का, उनको मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, बिकॉज, अब वाई का आंसर बिकॉज से शुरू किया, क्योंकि बर्ड्स कम इन द मॉर्निंग, क्योंकि चिड़ियाएं भी सुबह आती है, एंड जस्ट लाइक द बर्ड्स, और उन चिड़ियाओं की ही तरह, दीज बॉयज, ये लड़के भी, कम फॉर सर्चिंग सम वैल्यूएबल थिंग, कुछ मूल्यवान वस्तु तलाशने आते हैं, इन द गार्बेज डम्प्स, उन गार्बेज यानी कचरे, डम्प्स यानी ढेरों में, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, चिड़ियाओं की तरह। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये अच्छे से तैयार करना चाहिए। आना नहीं आना ऊपर वाले के हाथ होता है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नंबर 2, व्हाट डिड द सन ऑफ द प्रीस्ट प्रे आफ्टर द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर? पुजारी के लड़के ने क्या प्रार्थना ऑफर की थी जब गॉडेस यानी देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी? उसके बाद में उसने क्या कहा था गॉडेस से, क्या और प्रार्थना की थी? ठीक है, आंसर, द सन ऑफ द प्रीस्ट डिड नॉट वांट टू लूज द शूज। पुजारी का लड़का उन जूतों को नहीं खोना चाहता था, डेट ही हैड फाउंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट, जो उसे लंबे इंतजार के बाद मिले थे, वो उन्हें नहीं खोना चाहता था। He prayed the goddess, उसने देवी से प्रार्थना की, that he would never lose them, कि वो उन्हें कभी नहीं खोए, ऐसी उसने प्रार्थना की थी। नंबर 2, ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है। और नंबर 3 तो बिल्कुल शानदार तरीके से बनाया हुआ है, आपके चैप्टर में से निकाल कर। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down, इसे इन्वर्टेड कोमा दे देता है आजकल और क्वेश्चन दे देता है। उन सब ने मिलकर इम्पोज यानी लाद दिया है, बैगेज यानी भार, उस बच्चे के ऊपर, और वो उसे कभी नहीं पुट डाउन यानी गिरा नहीं सकता, ऐसा भार लाद दिया है। तो आपसे पूछ सकता है ये दे कौन है?
या इस लाइन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब। व्हाट मीनिंग डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस सेंटेंस फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर। यानी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के इस वाक्य से आप क्या अर्थ इंटरप्रेट करते हैं, क्या मीनिंग समझते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं। आंसर है, अनीस जंग डिस्क्राइब्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द बेंगल मेकर्स। अनीस जंग जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनके पैथेटिक का मतलब बड़ी ही दयनीय दशा का वर्णन करती है। दे आर वेरी इजी टारगेट, वो बहुत ही आसान शिकार है। ऑफ द साहूकार्स, अब ये दे कौन हो गए, ये साहूकार्स हो गए। साहूकार्स, द मिडिलमैन बिचौलिए, द पुलिसमैन पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के लागू करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स प्रशासक, और पॉलिटिशियंस यानी राजनेता, ये सब मिलकर क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर भार डाल देते हैं। टुगेदर, साथ साथ, दे एक्सप्लॉइट, उसका शोषण करते हैं। डेट पुअर चाइल्ड, उस गरीब बेचारे बालक का। डेट ही इज अनेबल टू स्टैंड अगेन इन हिज लाइफ, जिंदगी में वो वापस खड़ा होने के लायक नहीं रहता है, इतना ज्यादा उसका शोषण करते हैं। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और उसके पिता की तरह वो इस शोषण को, इस पीड़ा, इस दुख को वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने किया है। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन हैं। बीच में और भी मेहनत करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा याद आ गया जो आपकी एनसीईआरटी के पैटर्न पर है तो उसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। सभी तरह के बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आने लग गए हैं। हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।